राजा पृथु वैन्य वंश के राजा माने जाते हैं। उनके पिता राजा वेन अधर्मी और क्रूर थे। जब वेन का वध हुआ तो ऋषियों ने उनके शरीर से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, वही पृथु कहलाए। धरती की शिकायत उस समय धरती पृथ्वी देवी प्रजा के लिए अन्न और अन्य वस्तुएं नहीं दे रही थीं। लोग भूख प्यास से त्रस्त हो गए। राजा पृथु ने यह देखकर धरती को दंड देने का निश्चय किया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और धरती का पीछा किया। धरती की प्रार्थना धरती गाय का रूप धारण कर भागने लगी। अंततः वह राजा पृथु के सामने खड़ी हुई और बोली, महाराज, यदि आप मुझे मार देंगे तो प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? मैं आपके शासन और धर्म के अधीन रहूंगी, तब मैं प्रजा के लिए अन्न और धन धान्य उत्पन्न करूंगी। धरती से समृद्धि राजा पृथु ने धरती को आज्ञा दी कि वह गाय की तरह दुग्ध रूप में अन्न और फल फूल उत्पन्न करे। धरती ने उनकी आज्ञा मानी और तभी से वह सभी जीवों के पालन पोषण का साधन बनी। पृथु का शासन पृथु ने धर्म, न्याय और करुणा के साथ शासन किया। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। धरती पर अन्न, धन और शांति का वास था। कोई भूखा नहीं रहता था। इसी कारण उन्हें धरती का प्रथम सम्राट और प्रजा पालक कहा जाता है। धरती का नाम भी उनके नाम पर पड़ा, पृथ्वी। इस कहानी से सीख, राजा को प्रजा की भलाई और पालन पोषण को सर्वोच्च कर्तव्य मानना चाहिए। धरती हमें सब कुछ देती है, पर उसके साथ सम्मान और संतुलन रखना जरूरी है। सच्चा राजा वही है जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चले। इसलिए आज भी धरती को पृथ्वी माता कहा जाता है, क्योंकि उनका नाम राजा पृथु से जुड़ा है।